महोदय की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां यूपी को विकास पथ पर तेजी से आगे लेकर बढ़ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लोगों को एक और बड़ी सौगात दी। गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन के दौरान फरियादियों की समस्या सुनने के बाद सीएम योगी ने एक बड़े अस्पताल का उद्घाटन किया और फिर उत्तर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री ने किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 10 करोड़ लोगों को फ्री गैस कनेक्शन भी दिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर में सीएम योगी का बड़ा ऐलान, उत्तर भारत के पहले हाइड्रोजन प्लांट की सौगात। योगी ने ठाना है गरीबी को मिटाना है, 2030 तक गरीबी गायब, यूपी बनेगा सबसे अमीर राज्य। पिछले 8 साल में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। सुशासन से सनातन तक सबको साधते हुए सीएम योगी यूपी के राम राज्य लाने के मिशन में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी बिना रुके बिना थके लगातार काम कर रहे हैं और उनके फैसलों की वजह से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसी के तहत सीएम योगी ने प्रदेश को एक बार फिर से सैकड़ों करोड़ की सौगात दी है। जन्माष्टमी के अगले ही दिन सीएम योगी सबसे पहले अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर जाकर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद गौशाला के पास टहल रहे मोरों को अपने पास बुलाया और वहीं बैठकर उसे केला खिलाने लगे। वीडियो में नजर आ रहा है कि सीएम योगी बैठे हैं, उनके हाथ में केला है, उन्होंने केले को छीलकर हाथों में पकड़ा हुआ है। इसके बाद मोर सामने आता है और बड़े ही आराम से योगी आदित्यनाथ के हाथों में रखा केला खाता है। इसके बाद सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर के गौशाला में पहुंचकर गाय और बछड़े को प्यार से गुड़ और चना खिलाया और फिर जुट गए अपने मिशन में। उन्होंने गोरखपुर एजेंसी हॉस्पिटल का लोकार्पण किया और कहा कि गोरखपुर में उच्च स्तरीय इलाज के लिए अब न तो स्पेशलिटी सुविधाओं की कमी और न ही पैसे की, यहाँ सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं हैं और आम नागरिक को इसका लाभ मिलने की प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भी है। और यदि किसी के इलाज में आयुष्मान योजना की राशि कम पड़ेगी तो मुख्यमंत्री राहत कोष और जनप्रतिनिधियों की निधि से उसकी भरपूर मदद की जाएगी। आज से 10 वर्ष पहले स्वास्थ्य के बुरे हाल थे, सुविधाओं के बुरे हाल थे, सरकार भी उदासीन थी और नागरिक सुविधा न होने के कारण जैसे तैसे अपना जीवन यापन करता था। लेकिन देश के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन होना ही चाहिए, लोगों को इसकी सुविधा का लाभ मिलना ही चाहिए। जब इस प्रतिबद्धता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक अंगड़ाई भरी, आज आप देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ है। आज से 10 साल 11 साल पहले स्थिति ये थी कि पहले स्वास्थ्य के केंद्र ही नहीं थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस हॉस्पिटल का लोकार्पण किया वो 150 बेड की क्षमता का है, जिसे 250 बेड तक विस्तृत करने की योजना है। 300 करोड़ रुपए की निवेश वाली इस चिकित्सा सेवा परियोजना से 1000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं। इस हॉस्पिटल की सेवाओं का लाभ गोरखपुर के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों, बिहार और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को मिलेगा। सीएम योगी ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज से 10 साल पहले स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत बहुत ही खराब थी। सरकार उदासीन थी, जनता जैसे तैसे अपना जीवन यापन करती थी। जनता को उत्तम स्वास्थ्य की सुविधा देने की प्रतिबद्धता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कार्य शुरू किया तो देश में स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतरीन वृद्धि देखने को मिली। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अकेले गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज, और वह भी बीमार था, यानी मेडिकल कॉलेज ही बीमार था। आज आप बीआरडी मेडिकल कॉलेज की सुविधा को देखिए, अब गोरखपुर में एम्स भी हो गया है, दर्जनों अन्य हॉस्पिटल भी खुल गए हैं। जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश का एकमात्र मेडिकल कॉलेज था, आज बस्ती में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज, देवरिया में मेडिकल कॉलेज,
बलिया में हम नया मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं। आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज, अंबेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज, गोंडा में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में मेडिकल कॉलेज, अयोध्या में मेडिकल कॉलेज, सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज, गाजीपुर में, जौनपुर में, चंदौली में, सोनभद्र में, मिर्जापुर में, ये सब मेडिकल कॉलेज या तो प्रारंभ हो चुके हैं या इस वर्ष प्रारंभ होने जा रहे हैं। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और इलाज संबंधी सेवाओं का हब बन रहे गोरखपुर के निजी क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण परियोजना का नाम भी जुड़ गया है। गोरखपुर में वाहनों के लिए सीएनजी और घरों के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस सप्लाई की पहल करने वाले टोरेंट समूह ने स्वच्छ ऊर्जा में योगदान देने वाली ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना की। 72 टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता वाले प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। गोरखपुर के खानिमपुर में स्थापित ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट समूह का एक पायलट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में प्राकृतिक गैस के साथ में 2% ग्रीन हाइड्रोजन का मिश्रण किया जाएगा। ये ग्रीन हाइड्रोजन 2 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा से विद्युत अपघटन द्वारा उत्पादित किया जाएगा। इस प्लांट से हर साल 72 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा, जिससे 500 टन कार्बन उत्सर्जन की बचत होगी। प्राकृतिक गैस के साथ में ग्रीन हाइड्रोजन का अपमिश्रण आयातित जीवाश्म ईंधन पर भी निर्भरता घटाने तथा स्वच्छता सतत ऊर्जा भविष्य की ओर अग्रसर करने में सहायक होगा। हम अभी तक ऊर्जा जो भी जला रहे हैं हमारे पास या तो हाइड्रो पावर है या फिर थर्मल पावर है। कोयले से बनती है बिजली या फिर उत्तर प्रदेश में पानी से हाइड्रो पावर है या फिर ये है। हमारे पास विंड एनर्जी नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास। हम लोगों ने 22,000 मेगावाट बनाने का लक्ष्य रखा है। अब तक हम 6,000 मेगावाट तक पहुंचे हैं। लगातार इस पर हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, सोलर एनर्जी के लिए, बैकअप के लिए कोई ना कोई पावर चाहिए। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में व्यापक रूप से जिस फील्ड में व्यापक संभावना है वह है हाइड्रोजन एनर्जी। यह टोरंट ग्रुप का जो यह प्लांट आज उद्घाटन हो रहा है, पहले सीएनजी का था। गैस पाइपलाइन से यहां पे सीएनजी उपलब्ध होती थी। पेट्रोल पंप भी था, सीएनजी की बसेज को सीएनजी मिलती थी। अब यहां पर जो प्लांट लगाया गया है वह प्लांट हाइड्रोजन ऊर्जा भी बनाएगा। हाइड्रोजन ऊर्जा बनाने के साथ फिर सीएनजी के साथ उसकी ब्लेंडिंग होगी और सीएनजी के साथ उसकी ब्लेंडिंग के साथ फिर घर घर में वह यहां पर जो रसोई गैस में हम उपयोग करते हैं उसमें भी उसका उपयोग होगा। दरअसल यूपी के लिए जो सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण काम था वो था यूपी को अपराध मुक्त, भय मुक्त करना और माफिया मुक्त बनाना। इसके लिए सीएम योगी ने सख्त रवैया अपनाया और इसका सीधा असर यूपी के विकास पर भी पड़ा। योगी सरकार की पहल की वजह से आज की तारीख में यूपी ड्रीम इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हब बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साल 2029 तक उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के मिशन पर काम कर रहे हैं और जिस तरह से यूपी की अर्थव्यवस्था की रफ्तार है, उत्तर प्रदेश अब आर्थिक विकास में भी देश को नई दिशा दिखा रहा है और ये सब मुमकिन हो रहा है योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत, क्योंकि सीएम योगी का साफ कहना है कि वो सज्जनों का संरक्षण करेंगे लेकिन दुष्टों का संहार करने में कोई भी संकोच नहीं करेंगे। जन्म का कारण भगवान का, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम के उद्घोष के साथ हुआ था। सज्जनों का संरक्षण करेंगे लेकिन दुष्टों का संहार भी करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। कर्मशील बनने के लिए जो प्रेरणा दी गई, निष्काम कर्म की जो प्रेरणा दी गई, यह जब तक हर भारतवासी के मन में होगा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा भारत का। भारत आगे बढ़ेगा। भारत को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और भगवान श्री कृष्ण की यही प्रेरणा जो कर्म की प्रेरणा है, सज्जन शक्ति के संरक्षण की प्रेरणा है, दुर्जन शक्ति को उसकी गति और दुर्गति तक पहुंचाने की प्रेरणा है, वही प्रेरणा हम सबकी ताकत है।
साल 2017 में यूपी देश की अर्थव्यवस्था में 8वें पायदान पर था, लेकिन 8.25 साल बाद ये राज्य दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि एक व्यापक नीति और विजन का परिणाम है। इसमें निवेश, कानून व्यवस्था, आधारभूत ढांचा और कारोबारी सुगमता को प्राथमिकता दी गई है और इससे यूपी में गरीबी का जो तेजी से खात्मा हो रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य की गरीब परिवारों के लिए ऐसी ऐतिहासिक और महत्वाकांक्षी योजना चला रही है, जिसका मकसद सिर्फ राहत देना नहीं, बल्कि गरीबों को आत्मनिर्भर बनाकर गरीबी की जड़ तक निर्णायक वार करना है। यूपी में ऐसे परिवारों को गरीबी से ऊपर उठाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ इन तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि सरकार के इस योजना का नाम है जीरो पॉवर्टी अभियान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार वही है जो गरीब के साथ खड़ी है। अकेले मुख्यमंत्री राहत कोष से एक वर्ष में मैंने 1100 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए हैं गरीबों के उपचार के लिए। अनुमान करिए, ये सुविधा पहले नहीं थी, पिक एंड चूज होता था, चेहरा देख करके सुविधा दी जाती थी। हमने कहा भी नहीं, प्रदेश का नागरिक है, उसके पास कोई सुविधा नहीं है, आच्छादित नहीं है या पैसा खर्च कर चुका है आयुष्मान भारत का, उसको पैसे की आवश्यकता है, हम पैसा देंगे, हम पैसा देंगे। जनता, सरकार इसीलिए हर एक गरीब के साथ खड़ी हो, वही सरकार है। बिना भेदभाव के सबको ये सुविधा प्राप्त हो, और वह आज सुविधा उपलब्ध हो रही है। प्रधानमंत्री राहत कोष से भी पैसा मिलता है। हर एक स्तर पर यह सुविधा आज उपलब्ध हो रही है और व्यक्ति की पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर हुए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी कैपेसिटी भी बढ़ी है खरीदने की। वह पैसा खर्च कर सकता है, उसको सुविधा चाहिए, उसको सुविधा चाहिए। इससे पहले 14 अगस्त को मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था 2017 से 25 के बीच सरकार की गरीबी उन्मूलन के लिए लक्षित और समयबद्ध योजनाओं के जरिए उत्तर प्रदेश ने अभूतपूर्व प्रगति की है और राज्य में जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत हर जरूरतमंद तक सहायता पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं कि प्रदेश में 6 करोड़ लोग गरीबी के दायरे से बाहर आए हैं। साथ ही सीएम योगी ने प्रदेश के लोगों में ये भरोसा भी दिया कि हर परिवार को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए उनकी सरकार का यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। वंचित, दलित, गरीब, ये कभी आपके किसान, महिलाएं आपके एजेंडे के हिस्से कभी नहीं थे, लेकिन इस सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन में आज भारत के हर गरीब के हाथ में 5 लाख रुपए की हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का एक कवर दिया है और 70 वर्ष के हर व्यक्ति को यह सुविधा उपलब्ध करवा दी कि वह जाकर के अपना कार्ड बना ले, उपचार करा ले, कोई पूछेगा नहीं। और यह उत्तर प्रदेश में आज हम लोगों ने 5 करोड़ 34 लाख गोल्डन कार्ड जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई ऐसे काम किए हैं जिसका दूसरे राज्यों में भी सरकारें पालन कर रही हैं, चाहे वो बुलडोजर एक्शन हो या अपराधियों का एनकाउंटर। यूपी के चौराहे पर अवैध निर्माण और बदमाश दोनों गिराए जा रहे हैं। सीएम योगी के शासनकाल में महाकुंभ, कोविड मैनेजमेंट, राम मंदिर, बड़े मंदिरों के कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे का जाल खूब बिछा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात रही है, अपराध व माफिया मुक्त प्रदेश बनाने की कवायद। और अगर इसी तरह से योगी का जलवा जारी रहा तो फिर 2027 में योगी आदित्यनाथ की जीत की हैट्रिक लगाने से कोई नहीं रोक पाएगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश की बैंकिंग व्यवस्था में लगातार सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वित्तीय समावेशन की नीति और सरकारी योजनाओं को बैंकों से जोड़ने की रणनीति ने आमजन का विश्वास बैंकिंग व्यवस्था पर और मजबूत किया। इसके चलते शहरों के साथ साथ कस्बों और गांवों तक बैंकों का नेटवर्क मजबूत हुआ। साथ ही बैंकों का CD रेशियो में भी बेहतर हुआ है। जून 2025 के आंकड़ों में इसे स्पष्ट रूप से देखा भी जा सकता है, जो प्रदेश की आर्थिक मजबूती और बैंकिंग गतिविधियों में आई तेजी को साफ दर्शाते हैं। योगी सरकार की नीति का असर
यूपी में बैंकों की जमा राशि 19.39 लाख करोड़ पहुंची। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे तब प्रदेश का सहकारी ढांचा कमजोर था। कई बैंक घाटे में चल रहे थे और किसानों को समय पर कर्ज नहीं मिल पाता था। लेकिन पिछले 8 सालों में सहकारिता विभाग में सुधार, डिजिटलीकरण और पारदर्शी प्रक्रिया ने पूरी तस्वीर को बदल दिया। अब सहकारी बैंक सिर्फ नाम के नहीं बल्कि गांव और किसान की असली ताकत बन चुके हैं। पहले जो बैंक घाटे में चल रहे थे आज वो मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों को खेती के लिए आसान कर्ज मिल रहा है। छोटे कारोबारियों को व्यापार बढ़ाने का मौका सरकार की पारदर्शी नीति और मजबूत योजना की वजह से सहकारिता क्षेत्र में एक नई क्रांति आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वित्तीय समावेशन की नीति और सरकारी योजनाओं का बैंकों से जोड़ने की रणनीति ने आम जन का विश्वास बैंकिंग व्यवस्था पर और मजबूत किया। इसके चलते शहरों के साथ साथ कस्बों और गाँव तक बैंकों का नेटवर्क मजबूत हुआ है। नए भारत का यह नया उत्तर प्रदेश आप देख रहे होंगे, आज रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आती है तो देश के अंदर सबसे अधिक निवेश करने वाला प्रदेश कोई होता है तो उत्तर प्रदेश होता है। बैंकों से सबसे अधिक धनराशि निवेश पे खर्च होती है तो उत्तर प्रदेश में होती है। बैंकों का पैसा, आप सोचिए उत्तर प्रदेश में पहले कोई पैसा भी नहीं लेता था, न बैंक देता था, बैंक को भी भय रहता था और लेने वाले को भी भय रहता था। लेकिन पिछले 6 वर्ष में बैंक का यूपी के अंदर सीडी रेशो 12% बढ़ा है, यानी 44% से बढ़कर के 56% हुआ है। बैंक भी आज, पहले बैंक के पास ग्राहक जाता था, कहता था साहब 5,000 रुपया दे दो, 10,000 रुपया दे दो। आज बैंक आपके पास आ रहा है पैसा देने के लिए। यूपी को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने इस बार 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया था, जो इतना बड़ा था कि इतनी वैल्यू 100 से ज्यादा देशों की भी नहीं। इससे पता चलता है कि सीएम योगी किस तरह से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के मिशन पर काम कर रहे हैं और इसकी वजह से बैंकों का सीडी रेशियो भी बेहतर हुआ है। जून 2025 के आंकड़े प्रदेश की आर्थिक मजबूती और बैंकिंग गतिविधियों में आई तेजी को साफ दर्शाते हैं। जून 2025 तक राज्य में बैंकों की जमा राशि 1.86 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ 19.39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। जून 2024 की तुलना में ये 10.60% वार्षिक वृद्धि रही। वहीं ऋण वितरण के आंकड़ों में 0.93 लाख करोड़ रुपए यानी कि 8.79% की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई। जून 2025 में यह कुल 11.45 लाख करोड़ रुपए रहा। प्रदेश का सीडी रेशियो मार्च 2025 में 59.04% था, जो जून 2025 में मामूली बढ़त के साथ 59.05% पर स्थिर रहा। ये स्थिरता संतुलित बैंकिंग व्यवस्था का संकेत देती है। वह जिलावार आंकड़े दर्शाते हैं कि कई जिलों में सीडी रेशियो में उल्लेखनीय सुधार हुआ। 80% से अधिक सीडी रेशियो वाले जिलों की संख्या बढ़ रही है, जबकि 40 से कम सीडी रेशियो वाले जिलों की संख्या घटकर केवल 6 रह गई। ये इस बात का प्रमाण है कि राज्य में निवेश और क्रेडिट का माहौल लगातार बेहतर हो रहा है। गरीब के लिए संवेदना और वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके, किसी सूदखोर के सामने, किसी साहूकार के सामने उसको हाथ न फैलाना पड़े और फिर उसके कर्ज तले दब करके जिंदगी भर के लिए इन कर्जों से दब करके अपने पीढ़ी को ही खराब करने की नौबत ना आने पाए। इसके लिए आवश्यक है कि बैंक अपनी योजनाओं को सरलीकरण करे और बैंकों ने जब इस पे किया तो आज यही उत्तर प्रदेश है जो देश के अंदर अग्रणी स्थान प्राप्त कर रहा है, लंबी छलांग लगा करके आगे बढ़ रहा है। इसका उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय पर इसका असर पड़ा है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था दुगनी हुई है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर हर एक दृष्टि से अब बीमारू राज्य की दृष्टि से ऊपर उठ करके विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होने की ओर अग्रसर हो चुका है। 2014 की तुलना में अब अधिक जिलों में बैंकिंग गतिविधियां विस्तृत हुई हैं। 60% से 80% के बीच सीडी रेशियो वाले जिलों की संख्या 21 तक पहुंच गई है। ये बदलाव इस बात का संकेत है कि ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में भी बैंकिंग सेवाओं का जाल फैला है और स्थानीय क्रेडिट जरूरतों की पूर्ति हो रही है।
विशेषज्ञों के अनुसार ये बदलाव केवल सरकारी प्रयासों और बैंकिंग संस्थानों के मजबूत समन्वय से संभव हो पाया। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, स्टार्टअप इंडिया से वित्तीय सहयोग, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान और डिजिटलीकरण की पहल ने बैंकिंग प्रणाली को मजबूती दी है। परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश न केवल कृषि प्रधान राज्य बल्कि आर्थिक और वित्तीय रूप से भी सशक्त राज्य के रूप में उभर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टर्स के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी है, लैंड बैंक भी है, कनेक्टिविटी भी है और कानून व्यवस्था की बेहतरीन स्थिति भी। पिछले 8 साल में यूपी में 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जिससे इस नए उत्तर प्रदेश में युवाओं के सपनों को भी नई उड़ान मिली है। प्रदेश में 96 लाख से ज्यादा MSME इकाइयों ने युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाने का युगांतकारी काम किया। साल 2016 में उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 18% थी, जो 8 सालों में घटकर अब 3% तक जा पहुंची है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत सकारात्मक माहौल पिछले 8 वर्ष के अंदर हम लोगों ने तैयार किया और सकारात्मक माहौल हर प्रकार से जो भी होगा पॉलिसी के अंदर होगा, पॉलिसी के दायरे में होकर होगा। इसके लिए 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज के साथ उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसके पास इतनी पॉलिसीज हैं अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई। इन्वेस्टर की सुविधा के लिए हम लोगों ने यहां पर सिंगल विंडो को प्रभावी ढंग से लागू किया है और देश का सबसे बड़ा सिंगल विंडो का प्लेटफॉर्म निवेश मित्र के नाम पर उत्तर प्रदेश में है, जिसके माध्यम से हम 500 से अधिक क्लियरेंस एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। MOU मॉनिटरिंग के लिए भी निवेश सारथी का उपयोग करते हुए हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। साल की शुरुआत में सीएम योगी ने कहा था कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित किया है। इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, नगरीय विकास, राजस्व संग्रह, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और सेवा क्षेत्र शामिल हैं। प्रत्येक सेक्टर की मासिक समीक्षा की जाती है और मुख्यमंत्री स्वयं हर 3 महीने पर इसकी समीक्षा करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर वो कदम उठाते हैं जिससे यूपी में अमन और शांति कायम रह सके, साथ ही यूपी विकास के नए नए आयाम गढ़ सके। और जिस तरह से पिछले 8 साल में योगी ने काम किया है, उम्मीद यही है कि आगे भी इसी तरह से वो यूपी को विकास के पथ पर आगे बढ़ाते रहेंगे। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।